अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपना जो घर में रूटीन वर्क होता है वो दिखाऊंगी, और जो मैं ड्राइविंग करती हूँ उसकी जो प्रैक्टिस है मैं वो दिखाऊंगी, एंड मैं अपनी कज़न की बर्थडे भी अटेंड करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह में फिर ये नाश्ते के लिए मटेरियल तैयार कर रही थी क्योंकि ऑमलेट बनाने थे, तो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह चॉप कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए साथ में, और आप लोगों को अपनी डेली रूटीन दिखाई जाए कि डेली में मैं कौन कौन से काम करती हूँ। प्याज चॉप करने के बाद फिर मैंने टमाटर चॉप किए, और फिर इसके बाद मैंने मिर्ची चॉप करूँगी। एंड मुझे चॉपिंग बोर्ड ज़्यादा अच्छा इसलिए क्यों लगता है क्योंकि ज़्यादा ईजी रह जाता है, कि अच्छे से वे में सब कुछ चॉप हो जाता है। नाश्ता करने के बाद बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, और संडे था, और जो हमारी वर्कर्स होती हैं हेल्प वर्कर्स वो भी संडे को नहीं आती हैं, तो फिर जो बाकी बर्तन होते हैं वो फिर मैं डिश वॉशर में धो लेती हूँ, और जो बाकी होते हैं वो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ जो डिश वॉशर में नहीं डल सकते। तो यहाँ पे मैं बस डिश वॉशर में अपने बर्तन सेटअप कर रही थी। तो गाइस मैंने यहाँ पे बर्तन सारे लोडेड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, तो बहुत ज़रूरत थी कि मैं इसको सबको डिश वॉशर में धो लूँ। सबसे अच्छा इसका फ़ायदा होता है कि सारे बैक्टीरिया भी इसमें किल हो जाते हैं। ये ज़्यादा बड़े बर्तनों के लिए है, ये कप्स के लिए है, और दिस वन इज़ फॉर स्पून्स के लिए। ज़्यादा हमारे गंदे बर्तन ही होते जिस तरह के होते हैं, मतलब उसको मैं साफ़ करके डालती हूँ। और अगर मैं दिखाऊँ कि इसके अंदर क्या डलता है, तो ये टेबलेट्स होती हैं, ये लेनी पड़ती है, और ये लिक्विड है। हमने एक ही साथ ले आए थे, अब थोड़ा मसला होता है कि मिलती नहीं है चीज़ें क्योंकि इम्पोर्ट पैन हो गया। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि टेबलेट्स कैसी होती हैं। तो ये टेबलेट्स होती हैं, इसमें इस पैक में काफ़ी सारी टेबलेट्स आ जाती हैं, इस तरह की होती हैं। जस्ट आपको ये चाहिए होता है, एंड यू हैव टू पुट दिस ओवर हियर, और बस इसको बंद कर देते हैं। दैट्स इट। बाकी इसके अंदर सॉल्ट वगैरह डलता है, वो आपको बस 2-3 महीने बाद डालना होता है, एंड बस सब कुछ बाकी रेडी हो जाता है। एक टेबलेट डालनी होती है। मैंने अभी तक लिक्विड यूज़ नहीं किया, कभी यूज़ करके ये भी बताऊंगी कि किस तरह का लगता है। सो गाइस डिश वॉशर पे डालने के बाद जो बर्तन रह गए थे, जो कि मतलब प्लास्टिक वाले होते हैं या वुड वाले होते हैं, वो डिश वॉशर में बिल्कुल नहीं डल सकते हैं क्योंकि डिश वॉशर में ना काफ़ी ज़्यादा स्टीम यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्तन धुलते हैं। तो उसका एक तो फ़ायदा ये है कि वो सारे बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, और जो गरम गरम सारे बर्तन होते हैं तो वो बिल्कुल भी कोई उसमें जर्म्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो फिर इसी तरह जो प्लास्टिक के और दूसरे बर्तन होते हैं वो मैं खुद ही धो लेती हूँ, और इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि पहले मुझे भी इस तरह का लगता था कि डिश वॉशर में ये क्या रखना और फिर क्या निकालना, इसमें सारा टाइम आपका लग जाता है, या फिर वो इतना इक्वल हो जाता है कि आप उसको खुद ही धो लो। तो पहले ऐसा लगता था, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब है ना कि आपने बस लगाने होते हैं और अच्छे अच्छे बर्तन धुल जाते हैं, और जो बाकी होते हैं वो 2-3 जैसे पतीले या पतीलियाँ वगैरह जो बड़े बर्तन होते हैं वो आप खुद धो लेते हो, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। आप उस टाइम में ना जिस टाइम में आपके बर्तन धुल रहे होते हैं डिश वॉशर में होते हैं, उस टाइम पे आप कोई और काम भी कर सकते हैं। सो गाइस जैसे आपको पता है जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी होती है, तो फिर मैंने याद आया कि मैंने प्लम्स जब आए थे ना वो तो काफ़ी सारे आए थे, तो मैंने उसका ना बिल्कुल जूस बना के उसकी जो अंदर की गुठली वगैरह होती है वो निकाल के उसका बिल्कुल मैंने जूस सा पेस्ट बनाया था और उसको फ्रीज़ किया था। तो उसके बाद जब भी मतलब कभी मौका मिलता है तो प्लम का जूस ऑलरेडी रेडी होता है, मुझे उसके लिए कोई ब्लेंडर वगैरह नहीं चलाना होता। तो इस तरह मैंने प्लम का ये पेस्ट बनाया हुआ है, और इसको ऐसे बर्तन में रखा है कि मतलब अगर उसको निकालो तो वो बर्तन ना किसी तरह टूट जाए। तो ये ऑलरेडी बस रेडी होता है, मुझे बस पानी में इसको डालना होता है, एंड ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं होता।
सारे काम करने के बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई थी क्योंकि हमें बर्थडे पे जाना था और ये जनाब पार्क में थी, तो काफ़ी मज़ा आया था हमें। उसकी भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। सो गाइस, मिली है हानिया से, हमारी आज की बर्थडे गर्ल। माशाल्लाह से ये 1 साल की हो गई है। हानिया का मूड ठीक नहीं है। एंड गाइस फाइनली आई वाज एबल टू वेयर दैट वन सूट जो मैं काफ़ी अरसे से पहनना चाहती थी। आखिरकार मुझे ऐसा कोई मौका मिल ही गया कि मैं वो सूट पहन सकूं। एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। एंड लिटरली इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, इतनी अच्छी बर्थडे थी माशाल्लाह से। गाइस ये हम मेरी सेविंग के पैसे हैं जो हम जमा कर रहे हैं। मैंने कुछ गिटार की कोई चीज़ें, दिस इज़ गोना बी ऑन द व्लॉग। मेरी बहन कह रही व्लॉग में नहीं डाला, मैं डालूंगी। तो ये मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि मुझे गिटार की कोई चीज़ें लेनी है। एंड ये गिटार जो पीछे मेरा गिटार है बट मेरी बहन चला रही है। वो ना सी हर finger me move करनी था। I'm not gonna come on the vlog. You're not gonna add this. I'm gonna add this. No, you're not. Yes, I'm gonna add this. क्यों गाना गाते हैं? ये उड़ गई है। This is so good. पहले 1 2 3 था। Tune, tune, so real. Everything I do, tell you all the time. Oh, she was right. This is a pain, with you. सो गाइज़ ये है मेरा गिटार और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कोई 6-7 ईयर्स पहले लिया था। वो भी मैंने लिया था दराज से। एंड उस टाइम ये मुझे कोई 5500 में आया था और ये मैंने अपनी ईदी के पैसों से सेव करके लिया था। बट आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत मतलब थी कि मुझे ये लेना ही लेना है। मुझे उस वक्त बहुत इसका पैशन चढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, या शायद मुझे टाइम नहीं मिला। एक दफ़ा कोशिश की बट मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया। अब लेटली कुर्सुम को पड़ा हुआ है ये कि उसने बजा के और सीखना है। उसको देखते देखते मुझे भी थोड़ा हो रहा है कि मतलब मैंने भी सीखना है। और ऐसी घर में एक कोने में मैंने इसको कमरे में रखा हुआ है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको सीख सकूं। कोशिश है पूरी। और जब भी हमने सेव कर रहे हैं ना पैसे, वो भी इसकी कुछ चीज़ लेने के लिए कर रहे हैं। सो गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे एंड मैं यहाँ पे पानी भरने आई हूँ, कुछ काम करने आई हूँ, जैसे कि कपड़े हैं, कपड़े धोने हैं। आजकल मुझे ये काम मिला हुआ है क्योंकि मम्मा ज़्यादा मतलब सीढ़ियाँ नहीं मतलब स्टेयर्स चल सकती। ये बॉटल्स हैं, ये मुझे हमेशा लगानी होती हैं। और हमने कुछ सिस्टम ना, ये गलती हो गई है हमसे कि हम जो सिस्टम है ना वो हमने ऊपर रख दिया है पानी वाला। ये तो ये जो हमने फ़िल्टर का सिस्टम है ये हमने छत पे लगाया है और ये हमारे से गलती हो गई क्योंकि छत पे ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता। आप जितना भी हो मतलब घर के अंदर हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, जब मर्ज़ी भर लो। छत से फिर ऊपर लाना नीचे लाना वो किसी एक की ड्यूटी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। तो सोच रहे हैं कि अब इसको इस सिस्टम को भी हम ग्राउंड फ्लोर पर कर दें, वो ज़्यादा फिर ठीक रहेगा हमारे लिए।
और ये रिसेंटली आज सुबह शेड बना है, मतलब मैं सो कर उठी थी और मुझे पता चला जी ऊपर काम हो रहा है और शेड बन भी चुका है। तो ये हमने पहले ही सोचा था घर बनाने से पहले ही कि हमने ऊपर छत पे ये सिटिंग स्पेस एक रखनी है, जिस पे छोटा सा कह सकते हैं गार्डन सा हो जिसमें बेलें लटकें। और हमने यहाँ पे इसके फ्लोर पे ना आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास रखनी है। इसका अभी अब हमारे पास आइडिया है, अभी इसमें हमने पौधे इंस्टॉल वगैरह करने हैं ताकि अच्छी खासी बेलें हों, कुछ और ज़्यादा पौधे हों, तो वो ज़्यादा ग्रीन हाउस की तरह एक अच्छा सा लुक देता है। तो छत पे हमारा ये शुरू से ही सीटिंग प्लेस का एक आइडिया था और अब जाके हुआ है। तो इसकी वुडन की टेक्सचर जैसे इसकी पेंट करेंगे। और जी ये कपड़े हो रहे हैं और अब स्पिन हो रहे हैं, अभी बस 5 मिनट के बाद ही हो जाएंगे। उफ, ये वॉबल कर रहा है, कैमरा भी वॉबल कर रहा है। उतनी देर तक मैंने पानी लगा दिया है एंड देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू। और ये हमारे घर से व्यू, ये सामने दरबार बना हुआ है जो माउंटेन्स के सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम काफ़ी दफ़ा हाइकिंग करने जाते हैं। संडे को एक ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी का, तो हम उनके साथ हाइक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम रियली नर्वस। अम्मा कह रही मुझे नहीं पता। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ काफ़ी अरसे बाद, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। Okay, this is brake, this is clutch. मैं निकाल देती हूँ। ये सेट करो मिरर, खोल के मिरर। ओह या। देख, ये वो न्यूट्रल है, रिवर्स है। ये भी न्यूट्रल है, अभी गेयर नहीं लगाऊंगी मैं। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है ये बीच में है। अच्छा अच्छा, ये ब्रेक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ब्रेक कौन सी है? दरमियान वाली। ये क्लच है, ठीक है। अरे, और तुमने आहिस्ता आहिस्ता बैक देखो, रिस्की है। अच्छा, किधर टर्न करना है? इधर हैं? हाँ, अच्छा वो साइड पर मुँह करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। और पीछे कर दो थोड़ा सा ताकि घुमा लोगे। रिवर्स गियर लगा हुआ है। हाँ, अब चल रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए लिशा ड्राइविंग कर रही है और मैं इसको सिखा रही हूँ। बच्चों को अकेडमी छोड़ने गए थे हम लोग और लिशा ने कहा था आज मम्मा मैंने ड्राइविंग करनी है। फिर मैं डरते डरते ले, लेकिन माशाल्लाह लिशा बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रही है। मैंने इसे कहा कि पहले स्लो में सीखो, तो जितनी गाड़ी स्लो में आएगी उतनी आप नहीं सीख सकते तेज़ रफ्तारी में। अब आप इसे थोड़ा सा स्लो करो। हाँ, तो माशाल्लाह चेंज करो, पहले स्लो करते हैं फिर और लेफ़्ट ले लें। माशाल्लाह मेरी बेटी ट्रेंड हो गई है। मैं इस वक्त नहीं आ रही। असल में मैंने आज गलती से आ गई, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। वरना मुझे शायद ये भी मौका ना मिलता। हाँ, मेरी बैग में पेन है तो मैंने कहा लिशा आज आप ड्राइविंग करें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप गाड़ी चलाएंगी। माशाल्लाह इसको शौक भी है और जल्दी कर भी ले, इसने जल्दी सीख ली है। अच्छा, हाँ चलें गाइस, ज़ो में याद रखिएगा। इधर से चली जाओ। हाँ, नहीं रॉन्ग है, आप आगे जाएंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? मुझे क्या सब ठीक होंगे। और स्टार्ट होंगे। हम लोग बना रहे हैं जी मटन का सालन, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादा छोटे वाला पसंद करते हैं। तो निशा आज कुकिंग कर रही है, मेरे साथ हेल्प करवा रही है क्योंकि डॉक्टर मुझे ज़बरदस्त है, मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं काम नहीं करना है कुछ करना। अल्लाह करे दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ तो काम करूँ। मुझे काम के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरा दिक्कत है कि कोना कोना मैं साफ़ करी हूँ, तो मुझसे पाबंदी है। बच्चों ने भी लगाई हुई है और हस्बैंड ने भी, लेकिन ये निशा पे माशाल्लाह हेल्प करवा रही है। तो ये बना रही है आलू की कटलेट्स
ठीक है, तो आज बस हम लोगों ने डीप क्लीनिंग नहीं की, वरना मेरी रूटीन होती है कि मैं डेली की डेली डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो साथ बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ कि ये बच्चों में हैबिट होती है, आ जाएगी और फिर आगे ये परेशानी नहीं होगी। फिर डाले हमने हरे प्याज, मम्मा ने चॉप करके रखे, मैंने चॉप करके रखे थे। ये भी बताया करो ना। ये जी बाबा की फरमाइश पे बन रहा है। बाबा अगर आप देख रहे हैं तो ये आपकी फरमाइश पे था। ये भी डाल दो, थोड़ी सी पालक डालती हूँ, बाबा को पालक नहीं डाल, बाबा को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो पालक से सारा टेस्ट नहीं टेस्ट नहीं होता, थोड़ी डालते हैं क्योंकि बाबा को ज़रूरत है इस चीज़ की। यार पालक, मुझे पालक बिल्कुल नहीं पसंद। अलीशा, पहले आप जब भी काम करो ना, मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये बर्तन साफ़ होना चाहिए साइडों से। अच्छा जी। तो ये साथ साथ साफ़ करो, फिर ये सारी शेड सारी साफ़ होनी चाहिए। और अच्छा कर रही हो काम। मिक्सिंग आपको बता दी कितनी क्वांटिटी में, आहिस्ता आहिस्ता ये आपको सब आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। मम्मा को तो जब भी काम करो कोई ना तो कोई ना नुक्स निकल ही आता है। हेलो गाइस, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। हम बना रहे हैं साथ मटन का सालन, क्योंकि हम इनके पापा को, हम सबको मुझे मटन, ये शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है। ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं मेरे कैमरा ठीक है या नहीं है। हाँ, तो साथ ये बन रहा है जी हमारा वो मसाला आलू का। सो गाइस, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और जल्दी से इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।